नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको हमारा जो पहला वीडियो था वो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैंने आपसे वादा किया था कि जो मैं भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाऊँगा वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा, और उसको जीरो से स्टार्ट मैंने किया भी है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिल्कुल एकदम निचले स्तर से शुरुआत की। हम लोगों ने कार्यपालिका के बारे में देखा, विधायिका के बारे में देखा, न्यायपालिका के बारे में देखा, ठीक ना। इसके अलावा जो राज्य के जो तत्व होते हैं उनके बारे में देखा, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा तो पिछला जो हमारा वीडियो है उस वीडियो से नहीं भी तो आपके 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेकर चलेंगे, जिसमें कि हम लोग मेनली शासन प्रणाली के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। शासन प्रणाली का प्रकार क्या होता है। देखिए, अगर शुरुआत की जाए मानव सभ्यता की और शुरुआत की बात करते हैं और हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं या किसी भी सभ्यता की आप बात करते हो, तो हर सभ्यता में, हर समाज में एक शासन व्यवस्था होती है, एक सरकार होती है जो कि वहाँ के शासन कार्यों को चलाने का कार्य करती है। यानी कि ये भी कह सकते हैं प्राचीन सभ्यता क्यों ना हो, वहाँ भी एक राजनीतिक व्यवस्था जरूर ही रही होगी, और उस राजनीतिक व्यवस्था का जो आधार होगा वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे थे, पहले राजतंत्र हुआ करता था, ठीक ना, फिर आपका गुटतंत्र आया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वो समय के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती रहती हैं। तो यहाँ से भी, इस टॉपिक से भी आपका जो क्वेश्चन होता है, बीपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी, रेलवे, जो भी आपका होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। और अक्सर देखिएगा कि शासन प्रणाली के आधार पर 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर ही रहते हैं। 2 क्वेश्चन आपसे शासन प्रणाली से पूछेगा ही, क्योंकि आप बनने क्या जा रहे हैं, और आप बीपीएससी निकालते हैं तब क्या बनिएगा। एक आप प्रशासनिक अधिकारी बनिएगा, और जब प्रशासनिक अधिकारी बनिएगा तो जो भी शासन प्रणाली है उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसलिए यह जो टॉपिक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप, इसकी चर्चा करेंगे। तो ये शासन प्रणाली का जो विभिन्न रूप होता है उसका कई आधार हो सकता है। जैसे सबसे पहले ले सकते हैं कि शासक समूह में शामिल व्यक्तियों के संख्या के आधार पर, जो भी हमारा शासक समूह है उस शासक समूह में जो शामिल व्यक्ति हैं उनकी संख्या के आधार पर एक प्रणाली हम बना सकते हैं। दूसरी जो प्रणाली बना सकते हैं, शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर, कि शासन की कितनी वैलिडिटी है, उसकी क्या वैधता है, उसके आधार पर। जैसे धर्मतंत्र होता है, राजतंत्र होता है, कुलीन तंत्र है, लोकतंत्र है, आपका डेमोक्रेसी। एक हम लोग बांट सकते हैं संविधान सम्मत होने के आधार पर, जिसमें संविधानवाद आ जाएगा और गैर संविधानवाद आ जाएगा, ठीक ना। तो इन सब की चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो शामिल व्यक्ति की जो संख्या है, संख्या के आधार पर। और संख्या के आधार पर अगर आप वर्गीकरण करें तो सबसे जो पहला वर्गीकरण कर सकते हैं राजतंत्र या तानाशाही, ठीक। अब राजतंत्र या तानाशाही क्या होता है, याद रखिएगा, राजतंत्र हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं। राजतंत्र में क्या होता है, जो भी शासन का जो जिम्मेदारी होती है, शासन की जो जिम्मेदारी होती है, शासन की जो बागडोर होती है, वह क्या होती है, वह किसी एक व्यक्ति के हाथों में होती है। शासन की बागडोर एक व्यक्ति में निहित होती है राजतंत्र में। जैसे कि हम लोग जो राजा महाराजा पहले होते थे, तो जो भी शासन का कार्य होता था, जो भी निर्णय लेना होता था, सारे राजा महाराजा ही करते थे, ठीक ना। ये हो गया आपका राजतंत्र। इसी को हम लोग डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हैं, तानाशाही बोल सकते हैं, क्योंकि राजतंत्र और तानाशाही में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता। तानाशाही में भी क्या होता है, सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के अंदर निहित होती है, वही सब कुछ फैसला लेता है। अगर अल्पतंत्र और गुटतंत्र की बात करते हैं, यह क्या होता है, इसमें कुछ लोगों का समूह होता है। गुटतंत्र में कुछ लोगों का समूह बनाया जाता है, एक गुट बनाया जाता है जो कि शासन के पूरे कार्यभार को चलाते हैं, ठीक। तो इसलिए इसको अल्पतंत्र या गुटतंत्र भी हम लोग कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि शासन प्रणाली की वह व्यवस्था जिसमें शासन कुछ लोगों के समूह के हाथों में होती है, तो वह प्रणाली क्या कहलाएगी, तो अल्पतंत्र या गुटतंत्र कहलाएगी।
ठीक। अगर पूछता कि शासन की पूरी व्यवस्था जो होती है बागडोर होती है केवल एक व्यक्ति में निहित होती है तो वह राजतंत्र कहलाएगा या फिर तानाशाह कहलाएगा। और जो सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे प्यारा है, जो लोकतंत्र है, आज के आधुनिक युग में देखा जाए तो मैक्सिमम जो कंट्री है, सभी कंट्री में देखिएगा तो यही आपका लोकतंत्र ही क्या लिया गया है। जितने भी देश है अभी वर्तमान में मैक्सिमम देशों में देखिएगा कि लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में पूरा जनता का शासन होता है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं आगे, और वह प्रतिनिधि क्या करता है, उनके बदले सारे डिसीजन को लेने का काम करता है। तो इसलिए लोकतंत्र जो है वर्तमान में सबसे अच्छा है और अच्छा रहेगा। जिन देशों में वर्तमान में अभी भी अल्पतंत्र है या तानाशाह है, उनका भविष्य अंधेरे में है। वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो सकती है, किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा वहाँ पर विद्रोह होते ही रहता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या आपका लोकतंत्र है, सबसे अच्छा है आधुनिक युग को देखते हुए। ठीक, तो आप समझ गए कि राजतंत्र क्या होता है, अल्पतंत्र या गुटतंत्र, इसमें शासन क्या होगा, कुछ समूह के पास होगा। लोकतंत्र क्या होगा, जनता का शासन होगा। ठीक ना। लोकतंत्र को हम लोग देखें तो और नामों से भी जान सकते हैं। लोकतंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्रजातंत्र भी कहते हैं, इसी को हम लोग जनतंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, ठीक है, ये सब क्या है, या फिर इसी को लोकशाही भी बोलते हैं। ये सब आपका एक ही नाम है। ठीक, आप इसको समझ चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग शासन की, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। संविधान सम्मत होने के आधार पर फिर वहाँ पर चलते हैं। संविधान सम्मत होने के आधार पर इसमें देखिए दो वर्गीकरण, एक आपका संविधानवाद आया है और दूसरा आया है यहाँ पर टर्म आपका गैर संविधानवाद। अब अगर आप लोग थोड़ी सी पॉलिटी पहले से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि भारत में जो भी निर्णय लिया जाता है वो सारा निर्णय या जो भी विधि कानून बनाए जाते हैं, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सारा का सारा क्या करती है, कार्य अपना संविधान के अनुसार करती है। ठीक ना, संविधान सम्मत करती है। तो जो हमारे यहाँ जो शासन प्रणाली है वह संविधानवाद है, कह सकते हैं। संविधानवाद कहने का मतलब जो भी निर्णय लिया जाता है उस देश में, उस शासन प्रणाली के अंतर्गत सब कुछ एक संविधान के अकॉर्डिंग लिया जाता है, एक विधि के अकॉर्डिंग लिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं संविधानवाद। ठीक ना, या फिर विधि का कानून भी उसको बोलते हैं। तो हमारे यहाँ यह जो व्यवस्था है संविधानवाद की व्यवस्था जो लागू है। गैर संविधानवाद कहने का मतलब यहाँ पर संविधान का कोई महत्व नहीं होता है। संविधान हो सकता है, होगा संविधान, लेकिन जो वहाँ का राजा होगा वह क्या करेगा, वह संविधान से हटकर भी कानून को बना सकता है, उससे हटकर भी कार्यों को वो कर सकता है। ठीक ना। अब क्या होगा कि जो गैर संविधान होता है, संविधानवाद होता है, इसको भी आप समझ चुके हैं कि गैर संविधानवाद क्या होता है। ठीक, अब देखिए जो तीसरा नंबर है, शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर। ठीक ना, तो शासन के वैधता के स्रोत के आधार पर कहने का मतलब यह होता है कि उस शासक वर्ग को शासन करने की जो वैधता होती है उसका स्रोत क्या है, कहाँ से उसको प्राप्त होती है। ठीक, तो इसमें हम लोग वर्गीकरण करें तो धर्मतंत्र हो जाता है, राजतंत्र है आपका, कुलीन तंत्र है आपका, लोकतंत्र है आपका। धर्मतंत्र क्या होता है, धर्मतंत्र कहने का मतलब वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वह किसी धार्मिक किताब पर टिकी हुई हो। अगर धार्मिक किताब पर टिकी है वहाँ की विधि व्यवस्था तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वह धर्मतंत्र है। मान लीजिए जैसे कोई मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ की जो शासन व्यवस्था होती है वह उनके धार्मिक ग्रंथ कुरान पर आधारित है तो वह धर्मतंत्र कहलाएगा। अगर किसी हिंदू राज्य में भी अगर वहाँ की व्यवस्था हिंदू धर्म पर आधारित हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धर्मतंत्र बोलेंगे। जो दूसरा आता है इसमें राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है, इसमें जो शासन की जो वैधता होती है किसी एक खास सैनिक को प्राप्त होती है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति को प्राप्त होती है, जैसे सैनिक शासन वाला देश होता है उस तरह की व्यवस्था होती है इसमें। ठीक ना, या इसको ये भी कह सकते हैं जो राजतंत्र यहाँ पर हमने पढ़ा ये और ये दोनों क्या है, लगभग एक ही तरह का है। कुलीन तंत्र की बात करते हैं तो कुलीन तंत्र का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे भी जगह है जो कि सामाजिक परंपराएं हैं या उन परंपराओं के अनुसार जो उच्च कुल के लोग होते हैं, जो जिनको कि श्रेष्ठ माना जाता है,
उन उच्च कुल के लोगों के पास शासन की व्यवस्था होती है या पूरा समाज ये उनको अधिकार देता है कि हमारी शासन व्यवस्था को उच्च लोग चलाएंगे, उच्च कुल के लोग चलाएंगे, तो उस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं कुलीन तंत्र, या फिर इसके लिए एक टर्म और प्रयोग में आता है अभिजन तंत्र। अभिजन तंत्र, दोनों टर्म याद रखें, अभिजन तंत्र। और जो लोकतंत्र होता है जो कि सबसे प्यारा है आपका, पूरे वर्तमान में मैक्सिमम देशों में आपका लोकतंत्र ही लागू है, ठीक ना। तो ये आपका हो गया शासन प्रणाली का जो पहला जो प्रकार होता है, इसके आधार पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शासन प्रणाली के और भी प्रकार होते हैं, ठीक ना। केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर होता है, तो उसके बारे में चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें, और साथ में कमेंट जरूर करें। जो भी आपका सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में अपना लिखिएगा। सुझाव के अकॉर्डिंग मैं जो भी सुधार करना है वो सुधार करूँगा, ठीक ना, और आपको अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।